Dear students of class 10th, you are learning database management system, and today I am continuing the chapter structured query language, session 6 of your book. The main topic that is going to start is inserting data into table. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बताया क्रिएट टेबल कमांड से. आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल. Insert command is a DML command, data manipulation command, data manipulation language. Insert takes the following syntax: insert into, then write table name and column list. After that, specify the values in a values. For example, to enter a row into a employee table defined earlier, you could use the following command. Insert into स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, फिर टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉई, देन वैल्यूज़ के अंदर आप वैल्यू पास करेंगे वन बाई वन सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे कि एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई जेंडर, एम्प्लॉई कोड एंड वट एवर फील्ड्स आर यू वांट. तो ये आप इस तरह से ऑर्डर में देंगे. एम्प्लॉय सैलरी है ये, ग्रॉस सैलरी. सी द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज मैचेस द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स, यानी जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आप सप्लाई करेंगे वैल्यूज को. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज को दो तरीके से दे सकते हैं, आप वैल्यूज दे सकते हैं या फिर आप एम्प्लॉय के जितने भी फील्ड्स हैं उनको भी दे सकते हैं पहले, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर, ग्रेड एंड ग्रॉस. इन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज होंगी जो हमने उसी ऑर्डर में इनको सप्लाई कर दी. इंसर्ट स्टेटमेंट एड्स अ न्यू रो टू एम्प्लॉय गिविंग अ वैल्यू फॉर ईच. You can also insert the values into a particular column. For example, you want to insert only employee code, employee name and their grade. Then you can specify the column name, insert into employee and write those columns names in which you want to enter values. Here I specify the employee code, e-name and sex. Then specify the values in that order, particular order. First of all, employee code, then name or grade, gender. ये नेम है और ये एम्प्लॉय कोड और ये उसका जेंडर है. The columns that are not listed in the insert command will not have their default value. जब हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं किसी फील्ड में तो वो फील्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में फिल हो जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट डिफाइंड, अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तो उसमें नल वैल्यू इंसर्ट हो जाती है. नल का मतलब होता है वैल्यू इज़ नॉट स्पेसिफाइड. अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं नल वैल्यूज़ को तो आप उसको नल लिख कर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे किया है. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी एंड कमीशन, सारे मैंने फील्ड लिख दिए. फिर मैंने वैल्यू पास की. वहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैं वैल्यू ऑर्डर में दे रहा हूँ, किस ऑर्डर में कॉलम दिए थे, और लास्ट में मैंने नल स्पेसिफाई कर दिया. नल वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगी कमीशन की जगह पर, और मैनेजर की जगह पर भी मैंने नल स्पेसिफाई कर दिया. तो इस तरह से दो वैल्यू यहाँ पर नल स्पेसिफाई भी कर सकते हैं. अब अगर आप डेट्स वैल्यू देना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट इज एंटर्ड इनटू दिस फॉर्मेट YYYY एंड MM एंड DD. पहले ईयर आएगा, फिर मंथ, फिर डेट. डेट्स और मंथ टू डिजिट्स के होंगे, जबकि जो ईयर होगा वो 4 डिजिट्स में होगा. बीच में आप हाइफन का यूज़ करेंगे.
All this is enclosed in a single quotes or double quotes. Now making simple queries through select command. Select statement is used to pull information from a table. The general form of statement is select, what to select, from which table, where condition to specify. यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहले सेलेक्ट है, दूसरा है फ्रॉम, थर्ड है वेयर. सेलेक्ट में आप उन कॉलम के नाम देंगे जिनको आपको प्रिंट करना है, व्हाट टू सेलेक्ट. फ्रॉम में आप उस टेबल का नाम, वेयर में आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जिस कंडीशन के बेस पे आप उसको शो करना चाहते हैं टेबल को. सेलेक्ट कमांड इज DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन कमांड. इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट. पैट इज अ टेबल नेम. आपको पैट टेबल में से सारे रिकॉर्ड चाहिए तो आप स्टार को यहाँ पर दिखा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार. अब पर्टिकुलर रो चाहिए तो आप उसका नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर सेक्स इक्वल टू मेल. अब उन्हीं पैट को दिखाएगा जो कि मेल है. अगर आपको डेट के हिसाब से क्वेरी लिखनी है, जैसे आप चाहते हैं कि उन पैट्स के नाम दिखाओ जो कि आफ्टर जनवरी 1, 2019 के बाद में पैदा हुए हैं, बर्थ हुआ है जिनका. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर बर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2019 1/1. डेट का फॉर्मेट आप याद रखिएगा, पहले YY और साथ में M और M और D. Now you want to select all female dogs. Then you can specify select star from pet where species equal to dog and sex equal to F. यहाँ पर जितने भी फीमेल डॉग्स होंगे वो स्पेसिफाइड हो जाएंगे. यहाँ पर आपने एंड का यूज भी किया और वेयर कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया. स्पेसीज में डॉग दिया और जेंडर उसका फीमेल दिया. ऐसे ही आप स्नेक्स को और बर्ड को, या तो आप स्पेसीज में स्नेक को या बर्ड को, दोनों में से किसी एक को दिखाना चाहते हैं, यानी कि या तो स्नेक्स होंगे या बर्ड्स होंगे, वो सभी दिखाई देंगे, तो आप इसमें और का यूज़ भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि स्पेसीज कैट हो और सारी जितनी भी कैट हैं वो मेल होनी चाहिए, तो आप इसमें एंड का यूज़ करेंगे, स्पेसीज इक्वल टू कैट एंड सेक्स इक्वल टू मेल. तो आपने देखा एंड और का यूज़ करके हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिल्टर कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एज पर द स्पेसिफाइड कंडीशन एंड क्राइटेरिया. एंड और ऑपरेटर यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे. सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर कॉलम इज़ वेरी सिंपल.